मोहम्मद फारूक, पासवर्ड मोहम्मद फारूक, स्टेज आपके हवाले। मेरा एक ख्वाब था कि मेरा नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शाया हो। तो जैसे मेरे इम्तिहान खत्म हुए, मैंने अपनी चादर उठाई और अपना तकिया उठाया और अपने बिस्तर की तरफ छलांग लगा दी ताकि एक लंबी नींद का आलमी रिकॉर्ड कायम करूं। मगर मेरे वालिद बुजुर्ग मेरे और रिकॉर्ड के बीच आ गए। उन्होंने मुझे झंझोड़ कर जगाया और कहा, जाओ और जाकर कोई काम काज तलाश करो। चुनाचे हमने यहाँ वहाँ अर्जियां डालनी शुरू कर दी और हमारी बदकिस्मती, हमें नौकरी मिल गई। मेरा मुकाबला मेरे टोस्ट मास्टर साथियों और मेहमानाने गिरामी। जिस कंपनी में हमें नौकरी मिली थी वह कदीम कंपनी थी। कंपनी का माहौल 1960 के अशरे के रिवायती सरकारी दफ्तर का मंजर पेश करता था, मगर एक डिपार्टमेंट इंतहाई तरक्की याफ्ता था। बिलोरी शीशे की दीवारें, यखबस्ता एसी, बेहतरीन फर्नीचर, जदीद तरीन आलात और बाकमाल लोग। ऐसे लोग जो आपकी हर मुश्किल का एक लफ्ज में हल पेश करते थे, रीस्टार्ट। जी हाँ, ये आईटी डिपार्टमेंट था। इस डिपार्टमेंट में खातून थी, इंतहाई खुश लिबास, खुश मिजाज, खुश अतवार, खुश अंदाम और बिलनसार। मैंने उस खातून को पहली बार उस वक्त देखा जब वो मेरे कंप्यूटर की तनसीब करने हॉल में तशरीफ लाए। उनके हॉल में दाखिल होने की देर थी कि हॉल का माहौल, जो कि इंतहाई बोसीदा, बूढ़ा, बोझल, कसीला और कठोर था, यकायक निगाह निगाह, सौंधा सौंधा, महका महका और रंगारंग हो गया। अड़ख्त चेहरे वाले लोग मुस्कुराने लगे और मुस्कुराते हुए लोग खिलखिलाकर हंसने लगे और कुछ लोगों ने अपनी सांसें तक रोक ली। आप समझ गए होंगे क्यों। मुझे आज भी याद है कि वो खातून मेरे इस कदर करीब बैठी थी, अगर हवा का एक झोंका उनके बालों से अठखेलिया करते हुए गुजरता तो उनकी जुल्फें मेरे चेहरे पर बिखर जाती। मैं ख्यालों में अपने आप को एक रोमानी मूवी का हीरो तस्वर करने लगा, मगर इससे पहले कि कुछ और होता, उन्होंने चुटकी बजाकर मुझे चौंकाया और कहा, अपना पासपोर्ट सेलेक्ट करें। न जाने जज्ब खुमार की वो कौन सी मंजिल थी और मैं कुर्बत जाना में किस दर्जे मुनहमिक था कि मैंने उन्हीं खातून का नाम अपनी जिंदगी का पहला पासपोर्ट बनाया। फिर क्या था, मेरी हर सुबह का आगाज एक मसरूर कुन व खुशगवार एहसास के साथ होता। जब मैं अपना पासवर्ड टाइप करता तो मेरी उंगलियों में सनसनाहट दौड़ने लगती थी। दिन यूं ही गुजरते रहे और एक दिन हमारा कंप्यूटर खराब हो गया। हमने आईटी को फोन लगाया। जब उनके रीस्टार्ट से भी हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट ना हुआ तो वो आए और हमारा कंप्यूटर उठा के चले गए। कंप्यूटर के बगैर हम दफ्तर में एक बेकार शख्स थे। चुनांचे हमने बॉस से छुट्टी ली और करीबी दफ्तर अपने दोस्त के यहाँ चले गए। 1 घंटे बाद जब वापसी हुई तो आईटी की तरफ से एक पैगाम आया रखा था। पैगाम क्या था? एक बम धमाका था जिसने हमारे पैरों तले जमीन खींच ली। हमसे हमारा पासवर्ड पूछा गया था। बौखलाहट और घबराहट में हमें कुछ और समझ नहीं आया और हम दफ्तर से भाग निकले। काफी देर तक हम सड़कों पे यहाँ वहाँ घूमते रहे और सोचते रहे इस नागहानी मुसीबत से छुटकारा कैसे पाए। पासवर्ड बताते हैं तो मुश्किल, न बताते हैं तो मुश्किल, और अगर आईटी वालों ने कोई तरकीब चलाकर हमारा पासवर्ड ढूंढ लिया और आला इंतजामिया को खबर कर दी और इंतजामिया ने हमें नौकरी से निकाल दिया तो हम अपने अब्बा हुजूर को कैसे बताएंगे कि हमें किस जुर्म की पादाश में ये सजा दी गई। काफी देर यहाँ वहां घूमने के बाद भी जब कुछ समझ नहीं आया तो हम दफ्तर वापस गए। दफ्तर में हमारी गैर हाजिरी को किसी ने भी महसूस नहीं किया। चुनांचे हम दबे कदमों आईटी डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गए। बिलोरी शीशे की दीवार से झांक कर हमने देखा तो खातून डिपार्टमेंट में अकेली। हमने सोचा मौका अच्छा है, हम जाते हैं, उनके पांव पड़ते हैं, मिन्नत समाजत करते हैं, उन्हें अपना पासवर्ड बताते हैं और कहते हैं खुदा के वास्ते इस राज को राज़ी रखिएगा। दरस्ते कदमों, कांपते हाथों, धड़कते दिल, खुश्क गले और पीले चेहरे के साथ हम खातून के सामने जाकर खड़े हो। हमने कुछ कहने की कोशिश की मगर अल्फाज हमारे हलक में अटक गए। खातून कुछ देर तो हमारी कैफियत का मुशाहिदा करती रही, फिर कहने लगी, आपका कंप्यूटर ठीक हो गया है, आप चाहें तो ले जा सकते हैं। क्या? ओ मेरा खुदा, मेरा कंप्यूटर ठीक हो गया। हमारा जी चाहा कि हम उछले कूदे। इस जुमले ने तो हमें दूसरी जिंदगी दे दी। हमारा कॉन्फिडेंस भी वापस आ गया, हमारे दिल की धड़कन भी मुनासिब हो गई। चूंकि मुसीबत टल चुकी थी इसलिए हमें खरमस्ती सूझने लगी
ہم نے سوچا کیوں نہ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان خاتون سے کوئی راہ و رسم بڑھائی جائے. چنانچہ ہم نے تجاہل عارفانہ سے پوچھا آپ میرا پاسورڈ پوچھ رہی تھی. خاتون نے ایک عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا مجھے آپ کا پاسورڈ معلوم ہے. کیا؟ اوہ میرے خدا اب کیا ہوگا؟ آپ کو میرا پاسورڈ معلوم ہے؟ خاتون کہنے لگی صرف آپ کا ہی نہیں اس دفتر کے ہر شخص کا پاسورڈ ایک ہی جیسا. ویسے بھی ورکنگ وومن کا نام پاسورڈ ہی تو ہوتا ہے. آپ رکھتے ہیں بھول جاتے ہیں بدل دیتے ہیں. آپ نے تو جو کچھ کیا اس کو میں ایک معصوم سی شرارت سمجھ کر اگنور کر دی. مگر دفتروں میں ورکنگ وومن بہت کچھ سہتی ہے جو کہا نہیں جا سکتا جو سہا نہیں جا سکتا. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے یک دستہ ماحول کے باوجود ہم پسینے میں شرابور ہو چکے تھے. ہمارا تھا اور ہمارا دل بوجھ تلے دبا جاتا تھا. بڑی مشکل سے ہم ان سے نظریں ملائے بغیر ڈپارٹمنٹ سے باہر نکلے تو من بھر وزنی قدموں کے ساتھ ہم یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ ورکنگ وومن ہمارا 50% ہے. کیا ہم اپنے 50% کو اپنے دفتروں میں عزت اور تحفظ کا ماحول نہیں دے سکتے؟ میرا مقابلہ